लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मैंने इंग्लिश मीडियम में मेंस लिखा है तो क्या मैं हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लिखने में अच्छे होते हैं बट आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं जिस टाइम पे आप बोल पाते हैं इंग्लिश में। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। आप अगर आपको हिंदी में इंटरव्यू देना है तो बट वही है कि आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस आपको बताना पड़ता है और वो डेफ वगैरह में जो चीजें होती है वो आपको एकदम अच्छी तरीके से फिल करनी होती है। ठीक है। और एक और सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या मेरे लैंग्वेज के बेसिस पे मार्क्स कटते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कटते हैं, वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। ये नहीं कि आपने हिंदी में इंटरव्यू दिया तो आपको हिंदी में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। ये लैंग्वेज का तो मेरे हिसाब से कोई इतना वो बैरियर है नहीं कि आप लैंग्वेज के बेसिस पर आपके मार्क्स कटने चाहिए। फिर इसमें ये आ जाता है कि ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। देखो यार, अगर आपको सीधा सा मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने जाते हैं, सबसे पहले वो आपके ड्रेसिंग सेंस से आपको जज करता है कि आपने पहना क्या है। आप नॉर्मल इंटरव्यू की भी बात मत करिए, आप कहीं भी किसी भी पर्सन के सामने जाएंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो आपके कपड़ों को देख के, आपके पोस्चर को देख के वो सबसे पहले ये जज कर लेगा आपके बारे में कि आप किस तरीके के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। जब आप यूपीएससी इंटरव्यू में जाते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आपका मतलब जो बाल है उनको रंग करके चले गए और आप कान में कुछ वैसे पहन के चले गए, मतलब या कुछ इस तरीके से गले में चैन वैन वगैरह, ये हाथ में कुछ ऐसे लॉकेट वगैरह, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं यार, आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं और आप प्रोसेस में ही ऑफिसर बन चुके हैं। तो आपको उसी हिसाब से आपको अपने आप को ड्रेसअप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जाके वहां पे एक रोल मॉडल बनेंगे। अब जब आप रोल मॉडल बनेंगे तो आप ही खुद इस तरीके से चीजें करेंगे जो कि एक असिमेट्रिकल चीज है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी छवि को जज करवाएगा, है कि नहीं। अभी आपने देखा होगा कि एक डीएम जो थे मध्य प्रदेश में, उनके लुक को ही देख के लोगों ने कितना जज कर लिया। और वो डीएम थे, उन्होंने उनके बाल वगैरह का थोड़ा इशू था कि उन्होंने बाल वगैरह नहीं पा रखे थे। तो अब आप देख लें कि लोगों ने किस प्रकार जज करा। तो जब आप इंटरव्यू में जाए, लड़कियां वही साड़ी वगैरह सिंपल सोफिस्टिकेटेड, मतलब एक तरीके से, मतलब एक कुछ चीजें ऐसी ना पहने जो कि असिमेट्रिकल लगे, एकदम सिंपलिस्टिक वे में, मतलब कानों में झुमका वगैरह ये वो। मतलब कई बार क्या होता है कि वो ध्यान खींचा, आप जो शादीशुदा वगैरह वो तो एक अलग चीज रहेगी, बट हाँ ट्राई करिएगा कि मतलब कुछ चीजें एकदम सिमेट्री वे में दिखनी चाहिए। और लड़कों के लिए तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब थोड़ा कोट पैंट वगैरह ये इस तरीके से कि हाँ वो ऑफिसर लुक लेके आए। अब ये नहीं कि आप बाल एकदम पूरे बड़े बड़े, आपकी दाढ़ी पूरी एकदम लंबी लंबी और आप एक स्टाइलिश वे में तो पूरा होके जा रहे हैं, देन वो कहीं ना कहीं आपको जज करवाते हैं कुछ चीजें, क्योंकि आपका फर्स्ट अपीयरेंस ही आपको जज करवाता है लोगों से। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है।